अन्नपूर्णा व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उपाय करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक घर का काम चलता रहेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन भगवान विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने पूजा में बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो कि 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहूं। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, कौन कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा रहता था। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है। घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। अगन मास की उजियारी रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा कि हे देवी, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा कि व्रत करने का क्या कारण है, क्या होता है, इसे कब किया जाता है, विधि क्या है। तो वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 17 दिन तक 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17वें दिन यदि ना बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल निराहार रहकर कथा सुने। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या कुमारी गुबार पाठा वृक्ष के सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस प्रकार व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे व्रत का सूत्र दोगी। उन्होंने व्रत का सूत्र देकर कहा। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीरी हीरा मोती जड़ित प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतरता चला गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर पाया। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चावल ढुला रही हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जो तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो वह उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर गया। सुलक्षणा के घर सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो कमाई कौन भोगेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए तुम उसका दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होती हुई धनंजय का दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अघन मास फिर आया। नए बंधन में बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, यह कारण व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है।
जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। वह व्रत पूर्ण होने पर 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय थोड़ी देर के लिए निद्रा से आ दबाया। इसी बीच नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सबको जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में जो 2 जीव थे उसमें से एक ही रह गया, पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा। बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा जरूर कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय उसमें अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा कहता उतरता चला गया। वहाँ माता जी के चरणों में रोने लगा। माता जी प्रसन्न हो गई और बोली कि यह स्वर्ण की मूर्ति ले लो, इसकी पूजा करो, फिर तू सुखी रहना। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और मान्यता आने लगी। इस प्रकार गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उस समय माता जी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ोत्ती भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डांका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे हम सबके भरे। जाके जैसी भावना ताको वैसो सिद्ध, हंसा मोती चुगत है, मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध को मूल, बिना भाव भटकयो फिरे, खोबे समय फिजूल। अन्नपूर्णा माई की जय।